राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट भी सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एसआई इंस्टॉलमेंट। ठीक है। एसआई की किस्तें होती हैं, साधारण ब्याज की किस्तें होती हैं, वो हमारी किससे बनती हैं? साधारण ब्याज से ही बनती हैं। ठीक है। जितना हमारा किस्तें वगैरह होती हैं वो हमारी मेनली साधारण ब्याज से बनती हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट से। कहते हैं ना, सफलता का एक ही रास्ता है, कोशिश बार बार करना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मेरे दोस्त, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए मेरे दोस्त, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, तो सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के आते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि हमको किस्तों में किस तरीके से सीखना है और क्या क्या सीखना है। ठीक है। पूरा फोकस अपना बोर्ड पे रखिएगा। क्या पढ़ेंगे? हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ में ऐसा ही इंस्टॉलमेंट पढ़ने वाले हैं। क्लास हमारी कौन सी है? क्लास 8th है। ठीक है। तो हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में हमको क्या सीखना है? जैसे कल के दिन अगर हम कोई अगर किस्त पे अगर हम फ़ोन वगैरह लेते हैं, देखो दोस्त, आजकल का माहौल क्या हो गया है, हर चीज़ क्या है, हर चीज़ लोग किस्तों पे ले रहे हैं। क्योंकि देखो क्या है, अगर 30 से 35 हज़ार रुपये अगर कोई भी कमा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो वो किस्तों से अपना पूरा गाड़ी वगैरह लेना है, फ़ोन वगैरह लेना है, सारा क्या है, उसी से पूर्ति कर रहा है। तो क्या है, ये क्या होगा, शौक हो गया, पैशन हो गया है आजकल। तो दोस्त, इसलिए किस्तों का बनवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस चीज़ को क्या होती है, उस चीज़ को हमको भी थोड़ा लाभ हो जाता है, और जो दुकान वाला होता है, ठीक है, जहाँ से हम अपना प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसको भी फ़ायदा हो जाता है। तो मेरे दोस्त, इसलिए हमको किस्तें बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो किस्तों में अगर ले रहे हैं, तो उसका किस्त बनवानी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। जैसे कल के दिन अगर हम कोई फ़ोन लेते हैं, ठीक है, छोटा कीपैड फ़ोन लेते हैं, जैसे हमारा 1000 रुपये का कीपैड फ़ोन है। ठीक है। 1000 रुपये का कीपैड फ़ोन है। अगर हम उसको 3 साल के बाद देंगे, 3 ईयर के बाद देंगे 10% के हिसाब से, तो हमारा क्या बनेगा, एसआई इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? जो एसआई इंस्टॉलमेंट पूरा मतलब एसआई भी उसमें, और इंस्टॉलमेंट मतलब कि जो हमारी किस्त होगी वो भी ऐड होगी। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें? तो देखो, अगर हम 1000 के हिसाब से कितना, 10%, और टाइम कितना है, 3 ईयर, अपॉन में 100। तो ऐसा ही इंस्टॉलमेंट हमारी, जो ऐसा ही ब्याज है, वो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 3 30, और 1 जीरो है 300। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1000 रुपये तो हमको देना था, और हमारा ब्याज कितना आ गया है? ऐसा ही ब्याज कितना आ गया है? 300। तो यानी कि हमको कितना देना पड़ेगा? 3 साल बाद हमको कितना देना पड़ेगा? 1300 देना पड़ेगा। क्योंकि 1000 रुपये तो हमारा ये है, जो हमारा प्राइस था, और हमारा क्या हो गया? 300 रुपये ये हो गया। तो हमको कितना देना पड़ेगा? 1300 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। 1300 रुपये देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब कल के दिन अगर बात करें, कि अगर किस्त की बात करें, कि हमें ये पैसा 3 साल में दिया है, अगर हम 3 साल में ना देके अगर हम किस्तों की बात करें, तो किस्तों में क्या होता है दोस्त, उसको सीखेंगे। ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट किस्त है, ये सेकंड किस्त है, ये थर्ड किस्त है। तो इसको हमें क्या करना था, ये जैसे 2000 में हमने किस्त ली थी, तो हमको क्या करना है, 2001 में निपटाना है, 2002 में निपटाना है, 2003 में निपटाना है। ठीक है। तो अब क्या हो गई, हमारी तीनों किस्तें हो गई। अब तीनों किस्तें हो गई, अब इसको देखेंगे कि हमको किस किस तरीके से कितने रुपए निपटाने हैं। जैसे हम मान लो कि हमारा क्या है, 100x है, किस्त क्या है, 100x है, ये भी 100x है, ये भी 100x है। तो इसको अगर हम पैसा अगर 3 साल में देते हैं, ठीक है, 3 साल में देंगे, जैसे ये हमारी किस्तें बनी हुई हैं, तो अगर हम पैसा 3 साल में देंगे, तो अगर इसकी बात कर लें, तो फर्स्ट वाली किस्त है ये, इसकी बात करेंगे हम, इसकी बात करेंगे तो कितना हमारा, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर का है। ठीक है। फर्स्ट हमारी किस्त क्या है, 2001 की है, ये सेकंड किस्त 2002 की है, ये थर्ड किस्त 2003 की है। अगर इसको हम इस वाली ईयर में ना देके, अगर हम इसको लास्ट में दें, ठीक है, अगर ये वाली किस्त हम अपनी लास्ट में दें, तो हमको कितना का ब्याज पड़ेगा, कितने ईयर का, 2 साल का ब्याज हमको लगेगा। क्योंकि हमारी ये वाली किस्त, जो फर्स्ट वाली किस्त दे रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये तो हम दे ही रहे हैं, तो हमारी कितने का साल का ब्याज बाद में रह जाएगा, 2 साल का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 ईयर का हम लगाएंगे। जैसे 2 ईयर का हम कितने परसेंट का ब्याज लगाएंगे, 10% का ब्याज लगाएंगे। ठीक है। इस तरीके से सीखना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 का 10% 2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, निकालेंगे। जैसे 100 का 10% 2 ईयर के लिए, तो अपॉन में 100 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
यानी कि हमको 100 रुपये तो देना था और हमारा 20 रुपये और आ गया है, 20 रुपये और आ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस तरीके से इसको याद रखना है, 120 एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सेकंड वाली किस्त अगर 2002 में ना देके हम क्या करेंगे, लास्ट में देंगे, तो कितना ब्याज आएगा हमारा, 1 साल बचाना तो 1 साल का हम लगाएंगे 10% के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा हमारा 100 का हमारा 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% हमारा 100 हो जाएगा और हमारा 10 हो जाएगा, और हमारा 100 रुपये हमको पहले देना था, तो हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 एक्स हो जाएगा। और लास्ट वाली किस्त में हमारा कोई भी ब्याज नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा रुपए पूरा फाइनल हो जाएगा, पूरी हमारी किस्त पेड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों किस्तों को जोड़ेंगे, तो जोड़ के कितना आ गया हमारा, 0 2 1 3 1 2 3, तो कितना आ गया, 330 एक्स आ गया हमारा। तो हमारा अमाउंट है ये, ठीक है, ये हमारा अमाउंट कितना आ गया, 330 रुपये आ गया। तो अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर अमाउंट कितना है हमारा 3 साल का, 1300 रुपये है। ठीक है, देखो दोस्त, हम इनका क्या फैक्ट बता रहे हैं, ये हमारा 3 साल में अगर हमको पूरा ब्याज देना पड़े तो 1300 रुपये देना पड़ेगा। अगर हम अपनी किस्तें बनवा के देंगे तो हमको कितना अमाउंट हमारा देना पड़ेगा, 330 रुपये देना पड़ेगा, 330 रुपये एक्स देना पड़ेगा। तो यानी कि इसकी हमारी वैल्यू दी हुई है, तो इसका कितना होगा, 1300 रुपये का हमारा कितना है, 330 रुपये। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ मान, हमको निकालना क्या है, 100x का मान निकालना है, 100x का मान निकालना है हमको। तो हमारी अगर पहली किस्त की बात करें तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, इसको अगर सोल्यूशन करेंगे तो 33 तियां 99 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 33 तियां 99, इसको अगर भाग करेंगे तो इसको भाग करके देख ले रहे हैं हम, 33 तियां 99 और 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, और 0 उतारेंगे, इसको 9 से भाग करेंगे, 9 तियां 27 का 7 हो जाएगा, 9 तियां 27 28 29 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 0 उतारेंगे। ठीक है, 33 तियां 99 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया हमारा, 3399 पॉइंट कुछ आएगा, तो 393 रुपये हमारे आएंगे। तो 393 आएंगे, यानी कि हमारी ये फर्स्ट किस्त है, फर्स्ट किस्त है। तो हमारी फर्स्ट किस्त कितनी आई, 393 रुपये आई। यानी कि अगर हम कितनी किस्त बनवाएंगे, 3 किस्तें बनवाएंगे, तो 3 तियां 9, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 तियां 9, अगर 400 मान लेंगे, ठीक है, तो 4 तियां 1200 हो जाएगा हमारा। हमारा किस्तों में हमको कितना देना पड़ रहा है, मान लो 1200 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, और हम अगर वैसे बात करें कि हम टोटल के हमारी जो 3 साल के बाद देंगे तो हमको 1300 रुपये देना पड़ेगा, तो हमको फिर भी तो हमको कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्त किस्त बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें ग्राहक का फ़ायदा भी होता है, और जहाँ जिस दुकान से हम लेते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनको हर साल उनका ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इसलिए उनको फ़ायदा हो जाता है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दोस्त बात करेंगे हम क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, अगर आपको क्लियर हुई वो चीज़ें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और उन दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचाओ जो कि वास्तव में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम जीरो से हीरो बनना चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिक से मैं एकदम पढ़ा रहा हूँ, और उसको आपको अच्छे से अच्छे सिखाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्त, तो अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसको हम एक बार रीड करते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। क्या है, 2 साल में प्रति वर्ष की दर से इतना रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करो। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या होंगे, इसके ऑप्शन की बात करें तो इसके ऑप्शन है 400 है, ए वाला ऑप्शन है 400, बी वाला 800, सी वाला 600 और डी वाला 450। ठीक है, तो अब देखेंगे हम, अब क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 साल में क्या है, 2 साल में दो प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये क्या है
ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करो। यानी कि हमको क्या है, 2 साल में अगर 2% के हिसाब से करेंगे तो हमको कितने रुपए देना पड़ेगा, 808 रुपए देना पड़ेगा। अगर हम इसकी किस्तें बनवाएं, ठीक है, अगर हम इसको किस्तों में अगर इसका भुगतान करें तो हमको कितना रुपए देना पड़ेगा एक्चुअल में पूरा, ठीक है, पूरा 2 साल में। तो अगर हम बात करें 2 साल की बात करिए, ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया है, अगर 2 साल की बात करिए तो क्या करेंगे, अगर हम पहले इसको मान ले रहे हैं 100, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, फर्स्ट किस्त हो गई, ठीक है। तो अगर हम दूसरी किस्त की बात करें तो हमारा क्या है, 2% के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो हम कितना हो जाएगा हमारा, 100 से 102 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सेकंड किस्त हो गई। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हमको 2% के हिसाब से 2 साल में अगर हम जमा करेंगे तो 808 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन क्या है, ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करो। यानी कि हमको क्या है, वार्षिक भुगतान ज्ञात करना है। 2 साल का है लेकिन हमको 1 साल का निकालना है, तो हमारा 1 साल का रुपए क्या होगा, 100x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट किस्त हमारी कितनी हो जाएगी, 100x हो जाएगी, सेकेंड हमारी किस्त क्या होगी, 102 हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्या है, 2% हमारा प्रति वर्ष के दर से हमारा क्या है, रुपए बढ़ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 0 और 2, तो हमारा कितना अमाउंट आ गया, 202 आ गया। हमारा सवाल में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 808 दिया हुआ है, और हमारा क्या आया है, यहाँ पर अमाउंट कितना आया है, 202 आया है। हमको निकालनी क्या है, वार्षिक भुगतान निकालना है, यानी कि हमको 100x का मान निकालना है, ठीक है, 100x का यानी कि 100 का मान निकालना है। तो 2 चौक 8 यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा हमारा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आया ना। देखो क्या है हमारा, अगर 2%, देखो सीधी सी बात क्या है, अगर 2 साल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 बार हम लिखेंगे, ठीक है, और उसको 2% के हिसाब से वार्षिक दर है, तो हम क्या करेंगे, 2% के हिसाब से बढ़ाएंगे। 100 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 102 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 202 आ गया। हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 808 दिया हुआ है अमाउंट, और हमारा यहाँ पर अमाउंट क्या आया, 2 साल का 202 आया है। 100x से इसकी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा 400, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसको हम रफ कर रहे हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 को, इसको समझते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना की राशि, ठीक है, देनी है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। सेम उसी तरीके से करेंगे जो अभी आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया था। तो इसमें क्या है, 5% के हिसाब से क्या है, 4 वर्षों की बात करिए। जब 4 वर्षों की बात करिए तो हम क्या करेंगे, चार चार इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो हमारी फर्स्ट किस्त क्या जाएगी, हमारी यहाँ पर 100x 100 जाएगी, ठीक है। सेकंड किस्त की बात करेंगे तो क्या है, 5% है, तो क्या करेंगे, 5% यानी कि 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगी। थर्ड वाली में 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगी। चौथी वाली में 5 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा हमारा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, यानी कि 430 रुपये हमारा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कितना है, 10,075 है, 10,075 है, तो हमारा आंसर किस तरीके से आएगा। अब क्वेश्चन में 10,075 है और हमारा अमाउंट यहाँ पर कितना आया है, 430 रुपये आया है, 430 रुपये आया है। तो 100x यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, और 43 दूनी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 43 दूनी 86 हो जाएगा, ठीक है, 86 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचेगा 200, 215 बचेगा, और 215 43 पंजे, 43 पंजे, 5 तियाँ 15, और 4 5 चौक 20 21 215, ठीक है। कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा, यानी कि 25 एकम 25, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट किस्त कितनी आ गई, 2500 रुपये आ गई, ठीक है।
तो जब फर्स्ट किस्त हमारी 2500 आ गई तो हमारी 4 किस्तें कितनी हो जाएंगी, 25 चौका 100, ठीक है, 10,000 की हो जाएंगी। यानी कि हमको कितना फ़ायदा होगा, 750 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि किस्त किस्त बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस्तों में क्या होता है, हमारा फ़ायदा होता है इसमें, और इसमें जो कस्टमर होता है उसका भी फ़ायदा होता है, और जहाँ से हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ उसका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको क्या है, उसको उसका ब्याज मिल रहा है हर साल, ठीक है, तो उसका भी फ़ायदा होता है। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि अगर हमारा 10,750 है, यानी कि 10,000 रुपये मान लो, 10,000 है, अगर हम 4 किस्तें बनवाएंगे तो 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो हमारी एक किस्त का माना जाएगा। दोस्त इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि अगर इस तरीके से करना होता तो इसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा, इसमें ना हमारा फ़ायदा होगा, हमारा तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इसमें जहाँ से हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, तो भाई कौन दे देगा, कोई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए हमको क्या है, इस तरीके से हमको सीखना है, क्योंकि हमको जब फ़ायदा करना है या उसका भी फ़ायदा होगा तभी तो वो देगा भाई। हर कोई ऐसे थोड़ा दे देगा, ब्याज पे रुपए देगा तो ऐसे थोड़ा दे देगा। इसलिए हमको किस्त बनवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा सी है, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। तो हम इसको रफ कर रहे हैं। बात करेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, कौन सी छमाही किस्त कितने रुपए की ऋण है। तो एक एक वर्ष में 20 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से पहली किस्त क्या होगी, ठीक है, यानी कि 20% की दर से हमारी एक साल की पहली किस्त क्या होगी, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है छमाही के हिसाब से 4200 रुपये हमारा ऋण है, ठीक है, यानी कि हमको 6 महीनों में इतना रुपए देना होगा अगर हम किस्त नहीं बन पाएंगे तब। तो हम एक साल का अगर बात करें, एक साल की बात करें तो एक साल में कितना है, 20% है। तो हमारा ये छमाही दिया हुआ है, यानी कि 6 महीने दिए हुए हैं, मंथ में है हमारा डाटा। तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक साल को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हम अपनी रेट को कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी रेट कितनी दी हुई है, हमारी 20% है, कितनी, 12 मंथ की। तो हमको 6 मंथ की हमको निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, यानी कि हमारा कितना आ गया रेट, रेट हमारी 10% आ गई। इसी तरीके से टाइम हमारा किस किस तरीके से आएगा, टाइम की बात करें तो हमारा टाइम कितना है, 12 मंथ है, ठीक है, 12 मंथ है। तो 12 मंथ है। अब हम क्या करेंगे, 6 मंथ हमारा दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो 6 दूनी 12 आ गया। यानी कि टाइम की बात करें तो हमको 2 बार हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, 2 बार कैलकुलेट करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे छमाई में। जाहिर सी बात है, छमाई की बात कर रहा है तो एक साल में कितनी छमाई होंगी, 2 छमाई होंगी, तो उसको 2 बार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4200 रुपये दिया हुआ है, 4200 रुपये दिया हुआ है। तो हमारी फर्स्ट किस्त कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। सेकंड किस्त की बात करें तो सेकंड किस्त की बात करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 10% के हिसाब से। तो हमारा 10 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, 100 का 10% कितना होगा, 10 हो जाएगा। 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो हमारा 0, 1 और 2, यानी कि कितना आ गया हमारा, 210 रुपये आ गया, ठीक है, 210 रुपये आ गया। अब हमको देना कितना है, हमारा छमाही में 4200 रुपये देना है, यानी कि हमको फर्स्ट किस्त निकालनी है। तो कितना, 4200 रुपये देना है। और हमारा यहाँ पर अमाउंट कितना आया है, 210 रुपये आया है। तो हमको क्या, फर्स्ट किस्त निकालनी है, तो 100x का मान निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 21 दूनी 42 हो गया। तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करेंगे। और देखो दोस्त, मैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक मतलब टाइप को 2 बार कराता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ में आया तो प्लीज़, आपको अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक है दोस्त। इसको हम रफ कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कौन सी तिमाही किस्त 2120 रुपये के ऋण को एक वर्ष में 16 प्रति प्रति साधारण ब्याज से पहली किस्त क्या हुई, ठीक है। उसी तरीके से करेंगे जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है दोस्त। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बात करिए, 16% है एक वर्ष में, क्या है, रेट की बात करेंगे तो 16% है। तो 12 मंथ, यानी कि हमारा एक साल का दिया हुआ है। तो हमारी तिमाही क्या है, तिमाही हमारी कितनी होती है एक साल में, 4 तिमाही होती है, ठीक है। तो हमारे कितने हो गई, 4 तिमाही हो गई, यानी कि हमारे
3 मंथ 4 भागों में डिवाइड करे जाएंगे, यानी कि मंथ की बात कर रहा है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसको हम 1 साल में ना लिख के हम इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 12 मंथ और हमारी कितनी है, तिमाही है, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 चौक 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, यानी कि हमारा कितना आ गया, रेट हमारा 4% का आ गया। ठीक है। अब टाइम की बात करें तो टाइम हमारा क्या है, कितनी तिमाही है, 3 तिमाही है। 12 महीने में 1 साल में कितनी तिमाही होती है, ये निकालेंगे हम। ठीक है, 3 मंथ, तो 3 चौक 12 हो गया, यानी कि 4 बार। तो हम इसको टाइम हमारा कितना है, 4 बार है, तो हम इसको 4 बार लिखेंगे। तो 4 बार कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमारा क्या है, हमारी फर्स्ट किस्त है, ये सेकंड किस्त है, थर्ड किस्त है और ये फोर्थ किस्त है। तो हमारी फर्स्ट किस्त कितनी कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी। सेकंड किस्त की बात करेंगे तो हमारा कितना, 4% है, तो हर साल में क्या होगा, 4% हमारा जुड़ जाएगा। तो 104 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा, फिर 112 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 तो 14 हो गया, 2 और 4 तो 424 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 424 रुपये आ गया हमारा। हमारा क्वेश्चन में क्या है, 2120 रुपये हमको रेट है हमारा 1 साल का। तो 2100 कितना, 20 रुपये। तो हमारी फर्स्ट किस्त निकालनी है, यानी कि हमको पहली वाली किस्त निकालनी है। तो हमारा 424 रुपये है, पहली किस्त कितनी है, 100 है, 100 है हमारी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 424 है। तो इसकी हम पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 5 में, तो 424 पंजे हमारा 2120 हो जाएगा। तो हमारा इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, यानी कि हमारी फर्स्ट किस्त कितनी आ गई, 500 रुपये आ गई। ठीक है, तो हमारी कितनी बनेगी तिमाही में, 4 किस्त बनेगी, तो 5 चौक 20 यानी कि 2000 रुपये हमारा हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर ऋण हमको कितना देना था तिमाही में, 2120 रुपये, यानी कि हमारा 120 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट किस्त कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। अब आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया हुआ। ठीक है, मैं देखो हर एक क्वेश्चन को अगर 2 सवाल करवाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए, है ना। आप समझते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को इसको रीड करते हैं। ठीक है, ये क्या है, 3400 रुपये 3 साल के बाद देते हैं, तो वह 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है तथा तीसरी किस्त का 1/4 है, तो दूसरी किस्त, ठीक है, दूसरी किस्त क्या होगी यदि दर हमारी 10% है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि 1/4 है पहली का, दूसरी का 3/4 है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारा कोई भी, अगर ए और बी है, बी का हमारा 1/2 है, यानी कि बी का हमारा 1/2 है, आधा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दुगना हो जाएगा, इस तरीके से हमको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या है, हमारा ये हमारी 3 किस्तें हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 किस्तें हो गई। तो हमारी क्या है, दूसरी वाली की पहली वाली क्या है, 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये मान लो 100 है हमारी, तो 1/3 की बात करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी आधी है, यानी कि तिहाई है, तो हमारी ये 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 300 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से ये हमारी क्या है, ये तथा तीसरी किस्त का 1/4 है, 1/4 की बात करेंगे तो ये 1/4 है, तो हमारी ये 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 400 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 400 की हो जाएगी किस्त हमारी। तो हमारी ये, अब इस तरीके से देखेंगे, हमारी ये हमारा क्या है, 100%, ठीक है, 100x है, इसको x लिख ले रहे हैं। ठीक है, क्या है, 100x है, तो हमारा 100x हमारा क्या होगा, अब 2 साल का हमारा ड्यू है। ठीक है, 2 साल की हमारी किस्तें रह गई हैं, तो हमारा क्या लगेगा, 2 साल का ब्याज लगेगा। 2 साल का ब्याज लगेगा कितने, रेट हमारी दी हुई है 10% दी हुई है, और टाइम की बात करें तो टाइम हमारा 3 ईयर का दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, 3 ईयर का दिया हुआ है, तो टाइम हमारा कितना है, 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो हमारा कितना 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा, यानी कि देखो इस तरीके से करेंगे, 2 साल का है और हमारा 10% के हिसाब से, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, और 100 रुपये हमारा पहले था, 100 रुपये हमारा पहले था, और हमारा 20 रुपये और जुड़ जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है,
120 हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा हमारा मान। ठीक है दोस्त, तो आगे हम देखेंगे अब आगे कितना है हमारा 300x है, तो हमारा 1 साल का लगेगा अब, 1 ईयर का, क्योंकि हमारा 1 साल का रह गया है। तो हमारा 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा। जब 30 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 30 रुपये हो जाएगा, तो हमारा 300 में कितना जुड़ेगा, 300 में हमारा 33 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 330 रुपये हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 0, 3 2 5 और 4 3 7 1 8, तो कितना हो जाएगा 8500, सॉरी 850 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट किस्त की बात करें तो हमारी फर्स्ट किस्त कितनी आ जाएगी, सेकंड किस्त निकालना है, सॉरी सेकंड किस्त। ठीक है, तो सेकंड किस्त कितनी आ जाएगी हमारी, सेकंड किस्त कितनी आएगी, हमारा टोटल मान कितना है, 3400 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर कितना मान दिया हुआ है, आया हुआ अमाउंट 850 रुपये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, दूसरी किस्त निकालनी है, यानी कि हमको 300x का मान निकालना है, 300x। ठीक है दोस्त, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 85 से हमारा कितना चले जाएगा, 8 चौक 32, 5 चौक 20, यानी कि हमारा 40 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और डबल 0, यानी कि हमारी सेकंड किस्त कितनी आ जाएगी, 1200 रुपये आ जाएगी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब देखेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, इसको रीड कर दें एक बार, क्या है, 25,600 3 साल के बाद देने हैं। ठीक है, कोई रुपए है जो 3 साल में कितना देना है, 25,600 रुपये देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का कितना है, आधा है, तथा तीसरी किस्त का 1/3 है, तो दूसरी व तीसरी किस्तें क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूसरी किस्त क्या है, 1/आधी है किसकी, पहली की, और तीसरी किस्त क्या है, पहले की कितनी है, 1/3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारी फर्स्ट किस्त की कितनी है, ये आधी है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये आधी है, मान लो ये 100 है, तो ये आधी अगर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। इसी तरीके से आगे क्या बात कर रहा है, पहली किस्त देखो इस तरीके से लिखा हुआ हो, तथा लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/2 है, तथा बात कर रहा है, तो हमारा क्या है, पहली किस्त के ही बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहली किस्त ही कंपेयर करेंगे हम, तो क्या है, तीसरी किस्त का 1/3 है, तो दूसरी किस्त, तो तीसरी किस्त कितनी है, 1/3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी 1/3, तो इसकी 3 गुना हो जाएगी, तो 3 गुना कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये किस्तें आ गई। तो हम बात करेंगे अगर फर्स्ट किस्त की इसकी, तो हमारी कितनी जाएगी, 2 साल के लिए जाएगी, क्योंकि हमारा 2 साल का रुपए हमारा बचेगा। ठीक है, 2 किस्तें बचेंगी तो 2 साल के लिए, तो कितने परसेंट है, रेट कितनी दी हुई है, रेट की बात करें तो 10% दी हुई है। ठीक है, 10% दी हुई है, तो हम 10% के हिसाब से हमारा 100 रुपये का 10% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये हमारा है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 120 रुपये हो जाएगा। तो देखेंगे हम आगे बात करेंगे, अब सेकंड किस्त की बात करेंगे, तो सेकंड किस्त कितने साल की, 1 साल की बचेगी हमारी, ये वाली दे देंगे, तो हम 1 साल का हमारा एक किस्त बचेगी, तो हमारी 1 साल के लिए हम 10% का ब्याज निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। 200 रुपये हमारा पहले से है, और 20 रुपये और हो जाएगा, तो 220 रुपये हो जाएगा। जब हम तीसरी वाली किस्त देंगे तो हमारा कोई भी ब्याज नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी ये लास्ट वाली किस्त है। ठीक है, तो हमारी ये सारा हम क्या लिख ले रहे हैं, एक्स में लिख ले रहे हैं। एक्स में नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एक्स में लिख ले रहे हैं। तो हमारा कितना आएगा, 0 2 2 4 हो जाएगा हमारा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 640 एक्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, 640 एक्स। तो अब हम बात करेंगे हमारी कौन सी किस्त निकालनी है, हमको दूसरी किस्त निकालनी है पहले, तो दूसरी किस्त निकालेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हमारा कितना रुपए है, 25,600 है।
25,600 कितने हैं हमारा, ये तो टोटल अमाउंट है, ठीक है। हमारा यहाँ पर इसका अमाउंट कितना आया, 640 रुपये आया है। निकालना क्या है, सेकंड किस्त निकालनी है। सेकंड किस्त हमारी कितनी है, 200 एक्स है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 64 चौका 256 हो जाएंगे, 256, 0 बचा, 0 उतार लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और हमारे 3 0 आ जाएंगे। तो हमारी सेकंड किस्त कितनी आ गई, 8,000 आ गई, ठीक है। अब तीसरी किस्त की बात करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो हमारा कितना रुपए है, 25,600 रुपये है टोटल। और हमारा अमाउंट कितना आया है, 640 एक्स आया है। हमें तीसरी किस्त निकालनी है तो हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको काट देंगे, एक्स से एक्स काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 64 चौका 256 और 0 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 0 कितने हैं, 2 0 जो हैं, 1 0 ही है, तो 3 0 हो गए। तो हमारा कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हमारे क्या है, 8,000 और 12,000, यानी कि हमारा कौन सा है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 8,000 और 12,000। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा क्लास में मज़ा आया होगा, ठीक है, और अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैं बस यही चाहूँगा आप खुश रहो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।